वेलकम टू वीएस लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज को कवर करेंगे। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक फास्ट ट्रैक बैच अपलोड किया है जिसमें हमने बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स को सब पार्ट्स में ब्रेक करा है। हर वीडियो में हर चैप्टर के एक एक पार्ट को उठाया गया है, उसे डिटेल में एनालिसिस किया गया है और हर वीडियो के बाद आपको एक केस स्टडी की वीडियो भी दी जाएगी। केस स्टडीज करनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप नॉर्मल क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जब केस स्टडी की बात आती है तो आप थोड़े से कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी। सबसे पहले देखेंगे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे। केस स्टडी पढ़ने से पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें जब केस स्टडी पढ़ रहे होंगे तो उसमें कीवर्ड्स जो है उन्हें हमें एनालाइज करना है, क्योंकि वो कीवर्ड से ही हमारे को हमारे आधे आंसर्स मिल जाएंगे। X enterprise target is to produce 1,000 cars per year at a cost of 2 lakh per car. The production manager achieved this target at a cost of 1.95 lakh per car. Do you think the production manager is effective? हम बताएं। सबसे पहले इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बताएं। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी एक टारगेट स्पेसिफाई किया गया है और अगर आप वो टारगेट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अचीव करते हैं तो आप इफेक्टिव हैं। और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर वो टारगेट आपको एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के बेसिस पे ही अचीव करना है और आप उसी कॉस्ट के अंदर अंदर वो टारगेट अचीव करते हैं तो आप एफिशिएंट हैं। तो इस केस में एक्स एंटरप्राइज जो है उसका टारगेट था 1000 कार्स और उसने वो 1000 कार्स का टारगेट अचीव किया। इसका मतलब यहाँ पर एक्स एंटरप्राइज जो है वो इफेक्टिव है। लेकिन इफेक्टिव होने के साथ साथ वो एफिशिएंट भी है। ये एक हिडन क्वेश्चन है इस केस स्टडी में। इस केस स्टडी में जो एग्जामिनर होगा वो आपको एनालाइज करेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है इस सब्जेक्ट की। तो हमारे को सिर्फ इसमें ये नहीं लिखना कि वो इफेक्टिव है, वो एफिशिएंट भी है। कैसे? क्योंकि उसने जो कॉस्ट डिटरमाइन करी थी वो थी 2 लाख रुपए, बट उसने वो कॉस्ट 1.95 लाख पे ही आकर रोक दी। तो उसने कॉस्ट भी सेव करी और उसने टारगेट भी अचीव किया। इसका मतलब वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। Yes, the production manager is effective because he has completed the task and achieved the goal of producing 1000 cars. He is efficient also as he achieved the target at a lower cost. देखिए, केस स्टडी पढ़ते वक्त मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक जो इस कंसेप्ट हर कंसेप्ट की नॉलेज है, वरना अगर अब हम कंसेप्ट को भी दोबारा डिस्कस करेंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, Aman works as a sales executive in a company selling masks. He has been given a target of selling 2000 masks in a month by offering a maximum of 5% discount to his customers. 2000 मास्क बेचने हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है? 5%. In order to meet his monthly sales target, he offers 12% discount to his customers. In the context of the above case, is Aman effective and efficient both? अब बताएं। तो हमने क्या बोला? टारगेट कितना था? 2000 मास्क का। पहले बताओ, अचीव किया या नहीं किया? अचीव कर लिया। अचीव कर लिया इसका मतलब ये इफेक्टिव तो हो गया। अब हम देखते हैं कि एफिशिएंट है या नहीं। एफिशिएंट देखने के लिए, एफिशिएंसी को हम देखने के लिए क्या चेक करते हैं कि कॉस्ट कॉस्ट तो नहीं बढ़ी। कंपनी ने बोला था कि भैया 5% डिस्काउंट दूंगी, लेकिन अमन ने अपना टारगेट अचीव करने के चक्कर में 12% डिस्काउंट दिया। जहां अमन ने 12% डिस्काउंट दिया, कंपनी की कॉस्ट 7% से इंक्रीज हो गई। तो 7% से जब कॉस्ट इंक्रीज हुई तो इस केस में अब जो अमन है वो efficient नहीं है। Aman is only effective but not efficient. No, Aman was effective because he achieved the sales target by increasing discount but was inefficient as more discount lead to increase in cost.
नेक्स्ट केस स्टडी आई है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए एंड बी थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी है तो आप इसको ध्यान से सुनिए। A and B are brothers. Both of them take up job at managerial level in different organization as per their individual areas of interest. Managerial level. A takes marketing job in a retail company and aims to increase the sales, whereas B joins an NGO who works diligently to realize the objective to provide employment to specially able persons. Both of them have to perform series of continuous and separate functions. On some days, A may spend more time in planning the future display layout, and on other day he may spend time in sorting out an employee's problem. Both A and B make conscious efforts to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals with different needs who work under them. The effect of their management is noticeable in their effective departments as the targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness in its functioning rather than chaos. In the context of the above case, identify various features of management referring to the above paragraph. तो इसमें सब केस स्टडी में क्या बोला? इसमें बोला गया कि ए है और बी है। ए ने काम किया एक रिटेल कंपनी में, बी जो है वो एक एनजीओ में। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लेकिन दोनों के ही कामों में प्रॉपर प्लानिंग भी चाहिए थी। दोनों के अपने अपने एम्स भी थे। तो इससे हमें क्या पता लगा कि चाहे कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। तो वेरियस फीचर्स इन मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ आर स्टेटेड बिलो। क्या क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन all types of organization, be it profit making, non-profit making, retail, manufacturing, any kind of it. Management is goal oriented process. दोनों का अपना अपना एक गोल था। तो ए का गोल क्या था? ए का गोल था कि वो कैसे सेल्स के टारगेट को अचीव करे, और बी का गोल क्या था कि कैसे वो स्पेशली एबल्ड लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक ये दोनों की ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेंगी, मैनेजमेंट तब तक फंक्शन करता रहेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। दोनों के केसेस में दोनों के पास अलग अलग ग्रुप्स थे। दे हैड डिफरेंट सेट ऑफ पीपल जिनको उनको लेकर एक साथ चलना था, एक कॉमन गोल के साथ चलना था। एंड लास्टली मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, मतलब हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को सिर्फ फील किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टार मोटर्स Star Motors, a diesel car manufacturer, had a market share of more than 42% in the year 2015. Whereas Beast Auto, ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, Star Motors और Beast Auto, had 12% market share. Due to increasing level of pollution, the government of the respective country passed a bill to discontinue manufacturing of all diesel and petrol cars from 2020. Star Motors' market share kept falling over the years as people shifted to electric cars. Beast Auto started manufacturing electric cars from the year 2016 and after 5 years acquired Star Motors. What major feature of management did Beast Auto had which made it a success? देखिए, एक कंपनी थी जिसके पास मेजर शेयर था कार मैन्युफैक्चरिंग का, और दूसरी साइड एक और कंपनी जिसके पास बहुत छोटा शेयर था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, सोशल जो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे उनके आने से जो एक बड़ी कंपनी थी वो बिल्कुल कंपटीशन से बाहर होती गई, और एक छोटी कंपनी ने आकर उसको एक्वायर कर लिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो बीस्ट ऑटो थी उसने अब उसकी जो मैनेजमेंट थी वो डायनामिक थी। जैसे ही उन्होंने चेंज को अडेप्ट किया, वो मार्केट के साथ साथ ऊपर चलते गए, और स्टार मोटर जो एक टाइम पे बहुत अच्छा मार्केट शेयर होल्ड कर रही थी, वो इस चेंज को अडेप्ट ना करने के कारण एक टाइम पे आकर वैनिश हो गई। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन।
हमें इस केस स्टडी से पता लगा कि जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक फंक्शन है। नेक्स्ट इसमें जो सब क्वेश्चन है वो ये है, ऑल्सो स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अपार्ट फ्रॉम स्टेट above। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो केस स्टडी है सिर्फ उसी पे रहकर एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, उससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, जैसे इसमें क्या था, इसमें हमने ये तो बता दिया कि इसके स्टडी में क्या है, इसके स्टडी में ये डायनेमिक फंक्शन है, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने ये पूछा कि इसके अलावा आपको और कितने फीचर्स पता है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी आप 4 फीचर्स बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। XYZ Limited set up a factory for manufacturing air conditioners in small village. The revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and the risk. Due to the increase in temperature, the demand of air conditioner was increasing day by day. So the company decided to increase production to cater higher sales. For this, they decided to employ people from the village. The company also decided to open school for children of its employees. Explain the types of objectives of management. Also state what objectives of the organization can be seen in the para above. तो 3 टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम कह सकते हैं बेटर वर्क प्लेस दी गई है एम्प्लॉइज को, बेटर सैलरीज दी गई हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट मोटिव, ग्रोथ, सर्वाइवल। और सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए करती है वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो इस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किस फॉर्म में था कि उनको हाई डिमांड को केटर करने के लिए विलेज में फैक्ट्री सेटअप करी और लोगों को एम्प्लॉय किया। विलेज में उनको चीप लेबर भी प्रोवाइड हुई। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सेकंड आया था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी इसने एम्प्लॉइज की बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवाए। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ बाय क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट आया, A Limited has installed an eco-friendly machine to recycle the waste instead of polluting the ground. It is also providing employment opportunity to the local resident. Company pays high salaries and perks are directly linked to the output produced by each employee. Identify objective company is fulfilling. देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स कवर हुए, पहला सोशल ऑब्जेक्टिव, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे कि इन्होंने पोल्यूशन ना करने के चीज को ध्यान में रखा, तो ये सोसाइटी के फेवर में था, इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्योंकि इन्होंने जो हाई सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं और जो पर्क्स हैं वो प्रॉपर आउटपुट के बेस पे लिंक्ड है, तो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। फिर आया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। Soumya is the marketing manager of a company selling electronics. She plans the target sale of 15,000 televisions per quarter. She has 5 salesmen working under her. She works with them, guiding and motivating them to achieve the target sales. At the end of the quarter, after comparison of the actual sales with the target sales, she found that the actual sales exceed the target sales. She rewards the efficient employees. Reward कर रही है efficient employees को to motivate them. How does Soumya prove the importance of management? देखिए मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैनेजमेंट है वो आप कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका और आपके एम्प्लॉय का एक कॉमन गोल होगा, एक कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत जल्द ग्रो करेगी। तो इस केस में जैसे जो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर है सौम्या, इन्होंने ग्रुप गोल बनाया, सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल पे उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उन्होंने वो गोल अपनी एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया ताकि वो अपना गोल समझकर उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेकर जाए और अचीव करा सेल, जो उन्होंने 15,000 टेलीविजन की प्रेडिक्ट करी। और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज बाय रिवॉर्डिंग देम, और टाइम टू टाइम उन्हें रिवॉर्ड भी किया।
ताकि उनकी एफिशिएंसी और बढ़े। इसी के साथ आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर केस स्टडीज कवर करी। अगले टॉपिक्स की आपको क्लासेस जो हैं वो जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी और उनकी केस स्टडीज भी उनकी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दी जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीएस लर्निंग। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द सारे अपडेट्स मिल जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।